अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ी, तो इस लेक्चर में आज हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था जो एक पार्टिकल होता है, किसमें सर्कुलर मोशन में जो होता है एक पार्टिकल, तो वेलोसिटी में जो इसका कौन सा कंपोनेंट होता है, डायरेक्शन। तो इसकी खाली डायरेक्शन चेंज होती है और इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का वो रहता है सेम। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, वेलोसिटी का, वो रहता है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ चेंज होती है इसकी डायरेक्शन इस पार्टिकल की। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसमें क्या होता है, इसमें दोनों, एक तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है इसमें। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसको कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्टिकल है जो किसमें, सर्कुलर मोशन में, जिसका जो पाथ है वो सर्कुलर है और इसकी जो वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन होगी ये। अगर हमें फॉर एग्जांपल इसकी किसी भी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन निकालनी होगी किसकी, वेलोसिटी की, तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम ऐसे टेंजेंट डालेंगे, तो ये डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो होता क्या है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है चेंज और डायरेक्शन भी चेंज होता है किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो इससे पहले जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब हमने बात की थी तो हमने वहां पे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़े थे। उसमें जो एक्सेलरेशन पढ़ी थी हमने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC, ठीक है, जिसका वैल्यू आया था इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। तो जो ये वेलोसिटी ये किसकी वजह से आती है, ये आती है चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो अब आज हम एक और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये किसकी वजह से आती है, ये आती है चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से, चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उसकी वजह से एक और एक्सेलरेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, AT से हम इसको डिनोट करते हैं, AT, T स्टैंड्स फॉर टेंजेंशियल। तो जो एक्सेलरेशन कौन सी होती है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, उसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द रेडियस। तो इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, उसको बोलते हैं हम रेडियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसको ये हम डिनोट करते हैं AT से, और ये किसकी वजह से एग्जिस्ट होती है, ये होती है चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से। जब तक मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा सर्कुलर मोशन में तब तक ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कौन सी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर हम देखेंगे जो वेलोसिटी के दो पार्ट्स होंगे, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरी होगी डायरेक्शन इसकी। ठीक है, तो हमें ये भी पता है जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का उसको बोलते हैं हम स्पीड, तो उसको बोलते हैं हम स्पीड। तो अगर हम यहाँ कहेंगे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह से होती है, स्पीड जब चेंज हो जाएगी तब ही ये एग्जिस्ट करेगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये किसके बराबर होती है, ये होती है dV/dt। और v जो है यहाँ पे, v है क्या, v है स्पीड, v वेलोसिटी नहीं है, v इज स्पीड। तो v क्या है यहाँ पे, स्पीड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूंगा AT इज इक्वल टू dV/dt, तो यहाँ पे मैंने वेक्टर नोटेशन यूज की, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे v रिप्रेजेंट करता है क्या, वेलोसिटी। क्योंकि हमें पता है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह से आती है, चेंज इन स्पीड की वजह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v खाली। ठीक है, या तो हम ऐसे लिखेंगे या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं AT इज इक्वल टू d, तो v को हम रखेंगे मॉड में। मॉड का मतलब क्या है, ये खाली है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी dV/dt। तो ये है किसकी एक्सप्रेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है इसका मीटर पर स्क्वायर सेकंड। दोनों का यूनिट सेम है, जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर
पर स्क्वायर सेकंड, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी यही यूनिट है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे, फिर से हम देखेंगे फ्रॉम डायग्राम, ये एक पार्टिकल है, ये किस में है, सर्कुलर मोशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है सेंटर, और जो पार्टिकल है, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हमें पता है जहाँ जो डायरेक्शन किसकी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की। फॉर एग्जांपल यहाँ से डायरेक्शन है क्या, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये है। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन ये होगी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग वी होगी। और हमने देखा था जो एक्सेलरेशन थी कौन सी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन थी अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब अगर हम देखेंगे इन दो के बराबर जो बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो अब जो इनका रिजल्टेंट होगा, यानी कि टोटल नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जो यहाँ पे होगी, नेट एक्सेलरेशन वो किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम के बराबर। फॉर एग्जांपल ये है यहाँ से 80 और ये यहाँ से है AC, और नेट एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, उसकी डायरेक्शन होगी, ये होगी नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो अब अगर हम यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब अगर हम देखेंगे ये एक ये है ये वेक्टर ए नेट AN, ये क्या है, ये रिजल्टेंट है AT और AC का। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है तो वो किसके बराबर आएगा, ए नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आया, क्योंकि हमें पता है जो रिजल्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, जो अपने वेक्टर में पढ़ा होगा, अंडर रूट। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स, हमारे पास है दो वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल ऐसे ए वेक्टर है, ए इस डायरेक्शन में, यह है वेक्टर बी, इन दो का मैग्नीट्यूड कहां से होगा, इन दो रिजल्टेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, ए और बी के दरमियान है एंगल 90 डिग्री। तो ये जो 2ab कॉस थीटा जो टर्म है ये किसके बराबर आएगी, यह आएगी बराबर 0 की, क्योंकि कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा खाली AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो यहां से आप देखते हैं ए नेट किसके बराबर आएगी, ए नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट AC किसके बराबर है, AC बराबर और ओमेगा स्क्वायर प्लस AT किसके बराबर आई हमें, dV अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो ये है हमारी नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, जो किसके वेक्टर सम के बराबर है, AT प्लस AC के बराबर। अब अगर हम निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ दिस नेट एक्सेलरेशन, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, अगर हम देखेंगे जो ये कौन सा वेक्टर है, नेट एक्सेलरेशन का वेक्टर है, ये बनाता है कितना एंगल थीटा या अल्फा हम कहेंगे एंगल थीटा है, किसके साथ बनाता है, AC के साथ। तो AN और AC के बीच कितना एंगल है, थीटा, AN और AC के बीच है एंगल थीटा। तो ये थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे, अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे किसकी, AN की, तो हम लिखेंगे tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, तो tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड है इन तीनों में से, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, तो ये किसके बराबर होगा, ये साइड ये होगा बराबर AT के बराबर, क्योंकि जो यहां से यहां तक होगा तो वही होगा यहां से यहां तक। तो ये है किसके बराबर, AT, तो ये आएगा बराबर AT अपॉन बेस किसके बराबर है, AC के बराबर, AT अपॉन AC। क्योंकि हमें पता है AT किसके बराबर है, dV बाई dt डिवाइडेड बाय AC किसके बराबर है, और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर में भूल गया था लिखना, यहाँ पे और ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आया tan थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमें मिली डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। तो ये थे टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो दूसरी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन थी वो थी कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर हम कहेंगे ऐसे सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल केस नंबर 1, इफ AC इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AT इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सी मोशन होगी,
तो ये होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे खाली है कौन सा कंपोनेंट है, AC यानी कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि हमें पता है जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है ये किस में होती है? सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और अगर दूसरी कंडीशन ये होगी AC इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AT इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये होगी कौन सी? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहाँ पे AT प्रेजेंट है। ठीक है, जहां पे AT होगा वहां पे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, वहां पे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके बाद एक और जो है एक्सेलरेशन है उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कौन सी एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, अगर हम देखेंगे लीनियर मोशन में, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीनियर मोशन की क्वांटिटीज में लिखूंगा, यहां से लिखूंगा मैं सर्कुलर मोशन की क्वांटिटीज, सर्कुलर मोशन। तो यहां से हमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ होता है थीटा, यहां से S और यहाँ से थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां से लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ हम लिखते हैं V लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ हम लिखते हैं ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और यहां से हम लिखेंगे एक्सेलरेशन A लीनियर एक्सेलरेशन, और यहां से हम लिखेंगे अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेल, ये अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। और अब अगर हम देखेंगे इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन थी? V और ओमेगा के बीच रिलेशन थी V इज इक्वल टू ओमेगा R। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक रिलेशन है A इज इक्वल टू R अल्फा, A इज इक्वल टू R अल्फा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो ये एक्सेलरेशन है ये कौन सी एक्सेलरेशन है? क्या ये नेट एक्सेलरेशन है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर हम प्रॉपरली लिखेंगे, हम यहाँ पे जो ये है ये हम लिख सकते हैं AT इज इक्वल टू R अल्फा। ठीक है, AT इज इक्वल टू R अल्फा। तो ये कौन सी एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं, ना ही हम इसको कह सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन हम इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, ये कौन सी एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब हम देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे। तो ये और ये सेपरेट है, अल्फा अलग है, A अलग है। ठीक है, A कौन सी एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन, हमें पता है, पहले हम देखते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, हम लिखते हैं dV अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह हम लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे d ओमेगा बाई dt। अल्फा किसके बराबर होते हैं? d ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाई dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये भी दो टाइप्स की होती है, एक तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, वो होती है बराबर डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। अब अगर हम एक काम करेंगे, यहाँ पे डेल टी हम करेंगे लिमिट टू 0, तब हम कौन से एक्सेलरेशन कहेंगे? तब हम इसको कहेंगे, ये बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू d ओमेगा अपॉन dt। तो ये है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन और ये है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा जो हमने अभी बात की किसकी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। AT इज इक्वल टू R अल्फा, AT इज इक्वल टू R अल्फा। अब हम देखेंगे ये कैसे, क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल टू R ओमेगा, साइड में लिखता हूं मैं, V इज इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, अब अगर हम करेंगे, एक काम करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी। तो यहाँ पे आएगा हमें dV अपॉन dt। तो वो किसके बराबर आएगा? d R ओमेगा अपॉन dt। ये V के बाद हमने सब्स्टिट्यूट किया R ओमेगा, तो R क्या है? कांस्टेंट, ये आएगा बाहर, R यहाँ पे आएगा d ओमेगा बाई dt। तो ये आएगा R, ऐसे ही
तो डी ओमेगा बाई डी टी किसके बराबर है? अल्फा के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या मिली यहाँ पे? आर अल्फा। तो ये क्या है? डीवी अपॉन डीपी, यही है ए टी। जो ए टी क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी तीन टाइप्स ऑफ जो तीन टाइप्स की जो एक्सेलरेशन थी। एक तो थी हमें कौन सी पढ़ी थी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, या दूसरी इक्वेशन हमने पढ़ी थी इसकी कौन सी? वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और दूसरी एक्सेलरेशन हमने पढ़ी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर होती है? डी वी बाई डी टी। और हम ये भी कह सकते हैं आर और ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। ये आपको याद रखना है। ये कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल, ये सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और हमने पढ़ी नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन का हम क्या निकाला था अभी वैल्यू, इन दो का वेक्टर सम। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? ए इज इक्वल अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो इसका जो यूनिट है वो है ऐसा यूनिट, इसका रेडियन पर स्क्वायर सेकंड। यहाँ पे मीटर हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसका और इसका यूनिट क्या है? ए सी और ए टी का यूनिट है मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है रेडियन पर स्क्वायर सेकंड। तो आज का जो ये लेक्चर है यहाँ पे हम एंड करेंगे। तो होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमको पढ़ना है क्या? डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो होप आपको इतना कुछ समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।